नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सीमा शर्मा है और मेरे YouTube चैनल ज्ञान चलते चलते में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के काव्यखंड की कविता कैमरे में बंद अपाहिज की व्याख्या पर चर्चा करूंगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। कवि परिचय। इस कविता के रचनाकार हैं रघुवीर सहाय जी। इनका जन्म सन 1929 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1990 में दिल्ली में हुई थी। कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा, न टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे अंदर एक कायर टूटेगा। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा है। सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार की बेलौस भाषा में उन्होंने कविता लिखी। घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविता लिखकर इन्हें हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया। रघुवीर सहाय जी पेशे से पत्रकार थे, लेकिन वे सिर्फ पत्रकार ही नहीं, सिद्ध कथाकार और कवि भी थे। कविता को उन्होंने एक कहानीपन और एक नाटकीय वैभव दिया। बतौर पत्रकार और कवि घटनाओं में निहित विडंबना और त्रासदी को भी उन्होंने दिखाया है। रघुवीर सहाय की कविता की दूसरी विशेषता है छोटे या लघु की महत्ता का स्वीकार करना। वे महज बड़े कहे जाने वाले विषयों या समस्याओं पर ही दृष्टि नहीं डालते, बल्कि जिनको समाज में हाशिए पर रखा जाता है उनके अनुभव को भी अपनी रचनाओं का विषय बनाते हैं। अत्यंत साधारण और अनायास सी प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुण विडंबनाओं को पकड़ने की जो कला रघुवीर सहाय जी की कविता में मिलती है, उसका प्रतिनिधि उदाहरण है यह प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाहिज जो लोग भूल गए हैं संग्रह से ली गई है। शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से टेलीविजन कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे कैसे भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी, इसका लगभग सपाट तरीके से बयां करते हुए कवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया है। किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि आप जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास करते हैं, तब कारोबारी दबाव के तहत आपका रवैया संवेदनहीन हो जाता है। सहाय जी की यह कविता टेलीविजन स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उभारती जरूर है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि इसे सिर्फ टेलीविजन माध्यम से जोड़कर देखा जाए। अपनी व्यंजना में यह कविता हर ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहता है। इस कविता को शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नज़रिया अपनाने के लिए प्रेरित करते पाठ के रूप में देखा जा सकता है। इसके लिए कवि ने धूर संवेदनहीनता को रेखांकित करने का तरीका अपनाया है। इस कविता के माध्यम से कवि ने यह दर्शाया है कि किस तरह करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ कार्यक्रम क्रूर बन जाता है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज है? तो आप क्यों अपाहिज है? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाएगा। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते। संदर्भ प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवि रघुवीर सहाय द्वारा रचित कविता कैमरे में बंद अपाहिज से लिया गया है। रघुवीर सहाय जी के काव्य संग्रह लोग भूल गए हैं में यह कविता मूल रूप से संकलित है। व्याख्या। हम सब जानते हैं कि रघुवीर सहाय जी कवि होने के साथ साथ प्रतिष्ठित पत्रकार भी थे और उन्होंने इस कविता के माध्यम से मीडिया कर्मियों के कुछ क्रूरता भरी हरकतों को दर्शाया है, बहुत ही साधारण नाटकीय तरीके से, कि एक व्यक्ति को दूरदर्शन कर्मी अपने चैनल में बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए। स्टूडियो के बंद कमरे में एक अपाहिज से कुछ सवाल जवाब पूछा जाता है। मीडिया कर्मी आपस में बात करते हैं कि हम समर्थ शक्तिवान हैं, अर्थात हम उस व्यक्ति से कैसा भी किसी भी प्रकार का सवाल जवाब कर सकते हैं, और हम एक दुर्बल को लाएंगे यानी कि शारीरिक रूप से अपाहिज व्यक्ति को लाएंगे बंद कमरे में और उससे पूछेंगे
और उससे तरह तरह से घुमा फिरा के उसकी तकलीफ की, उसकी दुख की, पीड़ा का अंदाज़ा लगाएंगे। दूरदर्शन संचालक उस अपाहिज व्यक्ति से पूछेंगे कि आप अपाहिज क्यों हैं, या अपाहिज होना क्या आपको दुख देता है, और अपने आपस में कैमरामैन से बात करते हुए कहेंगे कि दिखाओ, इसका बड़ा बड़ा चेहरा दिखाओ। फिर वापस उस व्यक्ति से पूछेंगे, तो हाँ बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। वो बता नहीं पाएगा। तो दोस्तों, इस माध्यम से दर्शाया गया है कि अपाहिज व्यक्ति से पूछा जा रहा है क्या आपको अपाहिज होना दुख देता है। ये तो जाहिर सी बात है, वो व्यक्ति अपाहिज है, यही उसका सबसे बड़ा दुख है। पर अमानवीय तरीके से इस दुख दर्द को दर्शाया जा रहा है। फिर बोला जाएगा, आप सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लग रहा है। ये जाहिर सी बात है, उस व्यक्ति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, और ये भद्दे से सवाल का वो क्या जवाब देगा। इसलिए वो व्यक्ति शांत रहता है। थोड़ी देर में वापस से वो मीडिया कर्मी बोलता है, सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, ये अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते, अर्थात उस व्यक्ति को कैमरामैन जो सवाल पूछ रहा है उसको वह एक अवसर मानता है कि हम उस अपाहिज व्यक्ति को एक अवसर दे रहे हैं कि वो अपना दुख दर्द तकलीफ हमारे को बताए, मीडिया के वाले के सामने बताए, और जिसको दर्शक देखे। पर वो व्यक्ति पहले से ही इतना दुखी है और अपनी दुख को क्या बताएगा, इसलिए वो शांत रह जाता है व्यक्ति। कवि ने मीडिया कर्मी की अश्लीलता को अमानवीय तरीके से सिर्फ अपने कार्यक्रम की प्रसिद्धि और सफलता के लिए प्रश्न करते हुए उसके दर्द और दुख को दर्शाया गया है। हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमकसाहट भी। आशा है आप उसे कभी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि दूरदर्शन कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता का चित्रण करते हुए कहता है कि वह एक अपाहिज व्यक्ति से बार बार जोर देकर उसका बड़ा और दुखी चेहरा दिखाते हुए अमानवीय तरीके से सिर्फ अपने कार्यक्रम की प्रसिद्धि के लिए उस अपाहिज व्यक्ति से क्रूरतापूर्ण सवाल जवाब करता है। व्याख्या। प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि कुछ पंक्तियों में मीडिया कर्मियों की आपस में बातचीत को दर्शाते हैं कि वो आपस में बात करते हैं मीडिया कर्मी कि हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। ऐसा ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि वो भावुक हो जाए और उसके आंख से आंसू निकल जाए, और उसके इस आंसू को देखकर जनता उसके दुख से कनेक्ट होगी और हमें अच्छी वाहवाही मिलेगी। इसलिए उस व्यक्ति से ऐसे भद्दे सवाल जवाब करते हैं। हम पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतजार करते हैं आप भी उनके रो पड़ने का। वो जनता की तरफ से बोल रहे हैं कि जनता भी इंतजार करती है, जो पब्लिक है वो भी इंतजार करती है कि कुछ ऐसा कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाए जिसमें किसी व्यक्ति के दुख दर्द को दिखाए। और आपस में बात करते हैं वह कर्मी कि हम ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा उससे कि वह रो पड़े। फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर। तो वो मीडिया कर्मी उस व्यक्ति की फूली हुई आँख को लोगों के सामने दर्शाएंगे, और जब वो कुछ बोल नहीं पाता है तो उसके होंठ आपस में फड़फड़ाते हैं, और उसके होंठ पे जो कसमसाहट होती है तो वो दर्द की होती है। जब इंसान के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पाता तो ये तो जाहिर है कि वो अपंग। ये कोई सवाल हुआ, आपको अपंगता दुख देती है, कष्ट देती है। इस कारण इतने भद्दे सवाल पूछने के बावजूद वो अपंग व्यक्ति को जवाब नहीं देता है। फिर वो मीडिया कर्मी उसकी बड़ी बड़ी आँखों को, उसके कांपते होठों को दर्शाते और कोशिश करते और कहते आप धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, जरा कोशिश करें, अपनी पीड़ा के बारे में बताइए। कर्मचारी चाहते हैं कि वह व्यक्ति अपनी पीड़ा के बारे में बताएगा तो दर्शक उसके दुख को देखकर दुखी होंगे, उससे उनके चैनल की टीआरपी बढ़ेगी, नाम होगा। क्या आप श्रोताओं को अपने दुख के बारे में नहीं बताएंगे? साथ ही अपाहिज की संवेदनशीलता को रोनते हुए इस साक्षात्कार को मौका के रूप में दर्शाया है। आप और वह दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि ने मीडिया के व्यवसायीकरण को दर्शाया है कि किस तरह मीडिया कर्मचारी अपने पैसे कमाने के लालच से किसी का बहुत बुरी तरह से क्रूरतापूर्ण मजाक उड़ा सकते हैं।
व्याख्या। कार्यक्रम संचालक अपाहिज से प्रश्न उत्तर करने के बाद कहता है कि भाई हमें कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए ज़रूरी है कि अपाहिज व्यक्ति अपने दुखों को जनता के सामने बताए और हम संचालक यह भी कोशिश करेंगे कि वह व्यक्ति जोर जोर से रो पड़े, परंतु ऐसा नहीं हो पाता है। तो अंत में परेशान हो जाते हैं मीडिया कर्मी और कहते हैं कि अब तुम कैमरा बंद कर दो। यह व्यक्ति नहीं रो रहा है तो अब इसके पीछे हम अपना समय और पैसा फालतू में बर्बाद नहीं करेंगे। और कार्यक्रम को ख़त्म करते हुए मीडिया कर्मी मुस्कुराते हुए दर्शकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अभी हमने आपको दिखाया है सामाजिक पीड़ा को दिखाने वाला कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा को दर्शाना था। और कार्यक्रम बंद करते हुए मीडिया कर्मी आपस में बात करते हैं कि मैं ऐसा सोचता था कि अपाहिज व्यक्ति रोएगा और दर्शक रोएंगे, दोनों साथ में रो पड़ेंगे और हमारा कार्यक्रम हिट हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। यह सोचते हुए कार्यक्रम संचालक जनता को धन्यवाद कहते हुए कार्यक्रम बंद कर देता है। विशेषता, इस कविता के माध्यम से मीडिया कर्मियों की हृदयहीनता कार्यशैली को दर्शाया गया है। इस कविता की भाषा सरल और स्पष्ट है। इस कविता की शैली व्यंग्य प्रधान है। इस कविता में सारी भावनाओं को नाटकीय तरीके से दर्शाया गया है। यह कविता मुक्त छंद में लिखी गई है। इस कविता के माध्यम से कवि ने अलंकार का सुंदर और सार्थक प्रयोग किया है। कवि ने इस कविता में उर्दू शब्दावली का भी प्रयोग किया है। दोस्तों, इस पाठ से संबंधित आपको कोई भी प्रश्न उत्तर कुछ व्याख्या के बारे में पूछना हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जवाब ज़रूर दूंगी। और डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उसमें आप देख सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो। मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर ज़रूर दूंगी।